चलो हाइपरबोला में आपने पैराबोला तो पढ़ा ही था, बस उसे डबल कर दीजिए, या ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये है अपना, आपने अगर ऐसे काटा यहां से तो ये दो पार्ट ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, कोनिक सेक्शन में इस तरह से काट करके बन सकता है। कोनिक की डेफिनेशन वो बेसिक वाली तो पता ही होगी आपको। ये अपने पास पी पॉइंट, फोकस, ये परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, पी एस अपॉन पी एम कांस्टेंट होता है, इसे क्या बोलते थे, इसेंट्रिसिटी। इसमें ई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला में ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 1। याद रहेगा हमको। तो हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक स्ट्रेट लाइन कह दो या एक लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट। रेशियो देखो, ये रेशियो है और ये क्या है अपना कांस्टेंट। तो पी एस इक्वल टू ईपीएम भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जब इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म अगर आप ये बनाए तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे, और बीच में ये लाइन अपनी एक्सिस बोली जाती है, क्या बोला जाता है अपना एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर को ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे घुमा दो, तो घुमाने के बाद आप देखेंगे कि ऐसे आपको दिखाई देगा दो पैराबोला टाइप के, दिख रहे हैं आपको, यस सर। ये डबल पैराबोला सा हो गया। बीच में ये जो पार्ट होता है, ये जो जगह होती है, ये अपना होता है सेंटर। कुछ आप इसे देखेंगे तो ये पैराबोला की तरह का होता है, और इसके जो प्रॉपर्टी होती है जनरली वो ज्यादातर इलिप्स की होती है। क्या होती है ज्यादातर, एक तरह से इलिप्स जैसे, ठीक है बेटा। यस सर। तो हम अब पढ़ते हैं आगे हाइपरबोला। जरा डेफिनेशन पढ़ो, अपने आप पढ़ते हैं तो ज्यादा जल्दी क्लियर होता है, आगे तक याद रहता है। इसमें कहा हाइपरबोला एक लोकस है, ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द, देखो, इट्स डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ये मैंने बताया ना, इस तरह से ये जो फोकस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है फोकस, ये बेटा फोकस है ना। एंड अ फिक्स लाइन, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स है, ये पी पॉइंट मूविंग पॉइंट और ये अपना एस होता है, और पी एस अपॉन पी एम वो अपना कांस्टेंट, क्या होता है वो बेटा अपना कांस्टेंट। जो फिक्स पॉइंट है उसे बोला जाता है फोकस, क्या बोलते हैं उसको बेटा, फोकस। फोकस। और जो अपना लाइन है, जो अपनी फिक्स लाइन है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये फिगर दिख रही है मुझे, ये हाइपरबोला की फिगर, जब ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, एक मिनट अभी कराते हैं, एक मिनट ब्राइटनेस का चेक करो जरा। अभी देख रहे हैं, हुआ कुछ, यस सर, बेटर है अभी। चलो दिख रहा है सही, यस सर। एक बार देख लो, जल्दी से देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ठीक दिख रहा है, नो सर। ब्राइटनेस थोड़ी सी और कराते हैं।
अब मेरे को लग रहा है बिल्कुल अच्छा है। यस सर। चलो अब एक तो पहले मैं सोच रहा था बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट बना लो तो ये फिर मैं समझाऊंगा तो आराम से आपको क्लियर होता रहेगा। हो गया? डन सर। यस सर। चलो अब एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा कलर अपना दूसरा ले ले। देखो ध्यान से, ये फिगर तो ऐसे क्लियर है मुझे इस तरीके से, यस सर। शेप पे कोई परेशानी नहीं है ना? बेटा ये अपना सेंटर हो गया बीच में, यस सर। सी, ये अपना एक्सिस हो गया इस तरीके से, ये यहाँ पर एक पी पॉइंट आप देख रहे हैं जो एक्स वाई लिखा है, ये मूविंग पॉइंट है। बिल्कुल एलिप्स का और पैराबोला का मिक्स पढ़ोगे सब कुछ। ये अपनी लाइनें हैं दो, ये अपनी है डायरेक्ट्रिक्स। क्या है बेटा अपनी? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये हो गए वर्टेक्स, यहाँ पर ये जो इस तरह से है, ये जो पार्ट होता है ये हो गया अपना क्या? वर्टेक्स, ठीक है बेटा। इनके कोऑर्डिनेट a,0 और इधर क्या हो जाएगा फिर वही -a,0, -a, 0। ठीक है। ये फोकस अपना ऐसे AE,0 या C,0 याद होगा, हमने पहले पढ़ा है इलिप्स में भी ऐसा। यस सर। इस तरफ बेटा वही चीजें होंगी लेकिन -a, माइनस आ जाएगा। 0। क्या कहते हो? क्लियर है बात? यस सर। बेटा ये जो फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर, फोकस से पास होता है जो और परपेंडिकुलर होता है वो फोकल कोड होती है लेटस रेक्टम। क्या होती है वो? लेटेस्ट लेटस रेक्टम। और अगर कोई फोकस से ऐसे पास हो जाए बस तो वो फोकल कोड। क्या होती है वो? फोकल कोड। और इस तरीके से है तो कोई भी वो है अपनी नॉर्मली सिंपली कोड, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन जो होगी आपने पढ़ा होगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब देखो इलिप्स में ये चीज अपनी पॉजिटिव होती प्लस है, इलिप्स में क्या होता था? यही पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है मेरे को? यस सर। अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसी के जितने भी पॉइंट हैं आप जब टैली करोगे इलिप्स से तो पाओगे सब कुछ इससे ऐसा ही है। सही है बेटा? यस अब देखो सर। जैसे c² इक्वल टू यहाँ होता है a² प्लस b², ये याद रखा। c² इक्वल टू a² a² प्लस b², ठीक है बेटा। ये अपनी इक्वेशन यहाँ देख रहे हो, दिख रहा है मुझे? यस सर। अब इसमें इस वाले के लिए आपका सेंटर क्या होगा? 0, 0,0। वर्टेक्स क्या होगा? a, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a अपॉन e। क्या होगा? x इक्वल टू a अपॉन e, e। ठीक है। अब लेटस रेक्टम कितना होना चाहिए? बेटा सेम LR वही होगा 2b² अपॉन a। यस सर। a। और लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कैसे? देखो ध्यान देना, इस तरीके से है अपना, तो लेटस रेक्टम फोकस से होके जाएगा तो ये होगा C,0, तो ये C,b² अपॉन a। सी की जगह ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऐसे ए कॉमा। अब ये तो चार जगह होना चाहिए है ना। देखो ये L1, ये L1 डैश, इस तरफ L2 और ये L2 डैश, होगा नहीं होगा? यस सर। तो ये जो चार जगह है तो ये भी तो चार होने चाहिए। यस सर। तो प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यस सर। चलो आगे चलता हूं मैं। अब हम बात कर सकते हैं ई, अगर आप निकालना चाहें
तो उसकी वैल्यू ए बी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकलती है। ये है अपने पास E इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है, E की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 से ज्यादा। क्या होती है, 1 से ज्यादा। हाँ। और ये होगा अपना एक्सिस, क्या होगा ये अपना, और एक्सिस को क्या बोलोगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो y इक्वल टू 0. एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू 0. 0। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ू। Yes, sir. अब एक और ध्यान रखेंगे, मैं इसको अभी चलो बना दूंगा मैं। जी माँ जी, देखो अगर कोई मूविंग पॉइंट है P, ये P मूविंग पॉइंट है जो कि XY है, ठीक है। तो इसमें जो PS और PS डैश का डिफरेंस है वो 2a होता है, ये नोट कर लेना। PS माइनस PS डैश वो होता है अपना 2a। क्या होता है PS माइनस PS डैश, 2a। समझ रहे हो, PS और PS डैश, देखो ये ऐसे, ये S होगा और ये S डैश होगा। ठीक है बेटा, इस बार डिफरेंस क्या होगा, 2a। ये मॉडुलस लगा रहता है, याद रखेंगे। मॉडुलस क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि डिफरेंस की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है बेटा, Different. डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बोला है ना उन्होंने, तो बेटा डिफरेंस में रखेंगे हम लोग। क्लियर। Yes. चलो अब बातें करते हैं, सम टर्म्स जो हाइपरबोला से रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 सिमेट्री। अगर आप देखें तो ये इस तरह की फिगर है, दिख रहा है मुझे। Yes, sir. तो ये तो दोनों एक्सिस के, देखो अगर आप इस एक्सिस के ऊपर नीचे चेक करो, देखो जैसा यहाँ फिगर है वैसा ही नीचे है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो ये एक्स एक्स की सिमेट्री हो गया। अगर मैं अब वाई एक्सिस पे देखूं इसके, तो इधर जैसा बना हुआ है दूसरी तरफ भी उसी तरह का बना हुआ है। Yes, बन sir. रहा है ना बेटा, दिख रहा Yes, है sir. मुझे। यस सर। तो दोनों तरफ सेम पिक्चर बनी हुई है, एक जैसा बना हुआ है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्री है। अब इसमें होता क्या है कि आप एक्स वाई की वैल्यू बदल के देख लो, माइनस एक्स रख लो और वाई की जगह माइनस वाई रख के देख लो, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो रही है बात। Yes, sir. यस सर। अब फोकस जो होते हैं वो तो मैंने पढ़ ही लिए, Yes, ए sir. ई कोमा 0 या C कोमा 0। 0. इस बार C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है बेटा, ये भी याद रखना। Yes, sir. ये जी डायरेक्ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में x इक्वल टू ए अपॉन ई और x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो जैसे डायरेक्ट्रिक्स होंगी तो वो ऐसे बीच में बनेगी यहाँ पे, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2a अपॉन। E. क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. समझ आ रहा है। Yes, sir. चलो आगे चलता हूं, अब आ जाइएगा एक्सिस। ठीक है जी, तो अगर आप ये देखें ए डैश, ए डैश मतलब वर्टिसिस से बात हो रही है बेटा, किससे बात हो रही है, जो अपना ऐसे है फिगर, तो ये ए डैश है ऐसे। ठीक, समझ रहे हो। तो इसमें भी उसी तरह से वर्टिसिस जैसे वहां होते थे ए कोमा 0 प्लस माइनस में, और जो दूसरा वर्टिसिस जाते हैं वो होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या होता है वो, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। तो दो एक्सिस है मेरे पास, एक है अपना ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा अपना कॉन्जुगेट।
दोनों का अगर आप लेंथ लेने जा रहे हैं, दोनों की लेंथ निकाल रहे हैं, तो एक होगी 2a और दूसरी हो गई 2b। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है जी। और ये अपना सेंटर क्लियर है। सर उस ये अपना यहाँ डायग्राम पर में जनरली जी जी बी कहाँ जीरो पर है? जीरो है, लेकिन अगर एच के होता है तो क्या करते थे अपने? याद है अपना ऐसे रखते थे, x की जगह x माइनस एच एंड y की जगह y माइनस के। क्या करते थे? वाई माइनस के। हाँ, x की जगह पर यूज करते थे x माइनस एच और y की जगह y माइनस माइनस के। के। ठीक है बेटा? सर उस डायग्राम में बी कहाँ पर है? बेटा ये जो ना b, ये अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है, और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी जाती हैं जो इसे कर्व पे मीट करती हैं। इस कर्व पे कहीं मीट करते हैं, जैसे यहाँ मिल गई। ठीक है? यस सर। तो यस ये सर। कहीं भी छोट, ये तो बी पे डिपेंड करता है ना, बी छोटा है या बड़ा है। ठीक है बेटा? यस सर। फोकस अपना और वर्टेक्स अपना सब क्लियर हो गए? यस ठीक है सर। बेटा? फोकल कोड, अगर कोई कोड फोकस से होके जाती है तो उसे क्या कहते थे? फोकल कोड। फोकल कोड। अब फोकल डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्या निकालनी है आपको? फोकल डिस्टेंस। अब कोई अगर मूविंग पॉइंट है P, कोई क्या है मूविंग पॉइंट P, तो हमने बात करी थी ना PS और PS डैश का डिफरेंस कितना होता है? 2a। 2a। और जो इलिप्स होती थी उसमें क्या करते थे बेटा? इलिप्स में लिखते थे PS प्लस PS डैश। ठीक है? जो इलिप्स होती थी उसमें सम लेते थे। आया समझ? यस सर। लेटस रेक्टम कौन है? परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। हाँ, जो फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये दिखाई दे रहे होंगे आपको वर्टिसेस लेटस रेक्टम के। दिख रहा है बेटा? नो सर। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। हमने ऐसे पढ़ा था कि ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए था अपना। अब इसी में पॉजिटिव नेगेटिव कर करके तो बता सकता हूँ ना क्वाड्रेंट के हिसाब से। यस यस सर। सर। तो क्लियर है मुझे इसका मतलब, ये तो है ना बेटा? यस सर। चलो आगे चल दूं। यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये सोचो, आप x के प्लेस पे एंड y के प्लेस पे यहाँ क्या रखो कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। तो जो माइनस वाली होती है, कौन सी वाली? माइनस। माइनस वाली इनइक्वालिटी ऐसे नहीं होती थी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। याद है मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता था? याद है कुछ अपना? यस सर। तो बेटा यहाँ x की जगह देखो a sec थीटा और y की जगह b tan थीटा। ये आपको एक्स वाई की वैल्यू रखनी। सोचो क्या ये सेटिस्फाई करेंगी? देखना जरा चेक करके, ऐसी सोचो, सोचो जरा चेक करके। लेफ्ट में x के प्लेस पे a sec थीटा और y के प्लेस पे b tan थीटा रख रहे हो। आया क्या? यस सर होगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो हाँ लास्ट तो में यहाँ, सिर्फ ए हाँ स्क्वायर और बिल्कुल। tan स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो x की जगह a sec थीटा और y की जगह b tan थीटा है। ठीक है?
आ रहा है सबको? Yes, sir. और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? ये 0 से 2 पाई के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है, याद रखिए। ओके बेटा? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ये जो थीटा एंगल बनेगा, इसे बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक एंगल। तो वर्ड याद रखना, एसेंट्रिक एंगल। कौन सा? एसेंट्रिसिटी होती है ना अपनी, एसेंट्रिसिटी। Yes, sir. तो उसी का एक तरह से समझ लो एसेंट्रिक एंगल। ओके, आगे चले। Yes, sir. अब आता है इक्वेशन ऑफ कोड। क्या आता है बेटा? Equation of chord. तो आपको कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आती है, ये वाली ऐसे? याद है अपने? ये आपको फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट के लिए सिखाई गई। Yes, sir. तो इसका एक्सपेंशन आता है इसका? एक्सपेंशन आता है बेटा? चलो एक एक्सपेंशन लगाते हैं। आपके पास डिटर्मिनेंट है 2 1 3 -1 0 4 3 -1 3, या कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 5 ले लो। अब इसका एक्सपेंशन निकालेंगे, जरा ट्राई करेंगे बच्चे। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है सर। इसका एक्सपेंशन निकालना, जरा देखिए कितने बच्चों का आता है, फिर मैं बताऊंगा तो टैली करेंगे। चलो बेटा इसको देखते हैं। देखो एक्सपेंशन में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाला रो के अकॉर्डिंग ले रहा हूं मैं एक्सपेंशन, तो पहले 2 आगे रखा जाता है, उसके बाद इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। देखो पहले 0 × 5 0, और माइनस में ये -4 तो प्लस का हो गया। आया समझ? पहले अपना ये 2 बाहर, उसके बाद ये क्रॉस माइनस ये आपने जो 2/2 वाला टाइप है इस तरीके का, इस तरीके का आपने पढ़ा था 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था, वज्र गुणन। Yes, sir. है ना, ऐसे आता था ना? Yes, sir. तो इसको उसी टाइप से हम थोड़ा सा लेके जा रहे हैं। अगले वाले में आता माइनस, तो ये रखा जाएगा -1, उसके बाद ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे -5, और फिर ये जाएगा -12। ऐसे लास्ट में अपना आया 3, ये वाला 3, और ये 1 1 1 रहेगा और -0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपना 8 मिलेगा, उसके बाद में 12 17, तो +17 +3 28। 28 ही आया बेटा? हाँ जी बेटा, 28 Yes. आया नहीं आया? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको। अब यहाँ पर ये जो कोड के लिए बात हो रही है, वो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कोड का। ठीक है, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट अपने इस तरीके से लिए जा सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, जिसमें एक में होगा a sec θ1 b tan θ1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कैसे जाएगा? बिल्कुल θ2, a sec θ2, b tan θ1 θ2। ठीक है बेटा? तो उसके लिए कॉमन कोड की इक्वेशन ये आप देख लीजिए, जो कोड है, सॉरी, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाली, या तो आप इसे याद कर लीजिए या फिर अपना डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला ले लें। इसे मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया बेटा?
Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अब है हेलो कॉन्जुगेट वाला, यानी हेलो। जो हाइपरबोला हमने अभी पढ़ा उसका कॉन्जुगेट। तो अब ध्यान हाँ। देना, आपका ये ऐसे बदल गया, देखो ध्यान से, ये बदल गया। ये अपना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या है ये अपना? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स वाला जो एक्सिस है वो कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाता है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो ट्रांसवर्स। ठीक है बेटा। और इसकी इक्वेशन या तो आप ऐसे याद कर लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, सुनो तो सही, ये -1, आधे घंटे और काम कर लो। या हेलो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। कर लेंगे 11 बजे। तो कहीं तो इस तरह से मिलेगा और कहीं इस तरह से मिलेगा। दोनों तरीके आपके आने चाहिए, दोनों चीजों में कोई भी फॉर्म हो सकती है। देर देख क्लियर है? Yes, sir. करो तो स्क्रीनशॉट बना लो, अगला फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. काम तो कर दे पूरा। फिगर ये करते क्या? जैसे कि मैं बात कर रहा था, ऊपर और नीचे, अब की बार जैसे एक नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा और एक ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है? तो 5 मिनट। इस Yes, sir. तरीके से। हाँ बाकी वर्टिसेस और वो सब जो है एक्सिस के हिसाब से बदल गए। जैसे अब इस हाँ। वर्टेक्स को क्या लिखोगे, 0, A, और इसको क्या लिखोगे, 0, -A। ये इस तरीके से होगा, तो y इक्वल टू A अपॉन E, ये क्या होगा, y इक्वल टू -A अपॉन E। ठीक है बेटा। अब फोकस की बात कर लेते हैं। ये होगा 0, AE, ठीक है। और ये क्या होगा, 0, -AE टाइप का। वैसे A नहीं लगाएंगे इस बार हम लगाएंगे यहाँ पर B। क्या लगाएंगे यहाँ पर? पैसे भी तो अभी B। ये B होंगे बेटा, ऐसे। एक्सिस बदल गया ना अपना, इस तरीके से। चलो कर। तो जो चीजें एक्स एक्सिस पर थी, सुनो एक आधा काम हो गया, वही चीज वाई एक्सिस पर चली गई। जो अपनी सिंपली एक्स एक्सिस पर थी, किस पर थी? एक्स एक्सिस पर, वही कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी सारी की सारी एज इट इज वाई एक्सिस। Y axis. तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक टाइप अगर बहुत अच्छे से आपको आती है तो दूसरी भी उसी से लिंक करके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। अरे ना 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 अब यहाँ पूरा करते वैसे ये अगर आप देखो तो आपका जो वो है PDF आपको मिली है, उसी में सारा कुछ है। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ मैंने सारे वर्टिसेस लिखे हुए हैं, फोकस लिखा है, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही बातें इस पे हैं। तो इसकी कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ ये चीज भी बता दूं कि अगर आपके पास सेंटर बदल जाता है तो उस सेंटर बदलने की कंडीशन में ये इक्वेशन सेट करनी है आपको, यूज करनी है आपको। और सेंटर होगा इस बार एच के टाइप। सेंटर क्या होगा? एच के। सही है बेटा, याद रहेगा बेटा। Yes, sir. तो सेंटर अगर बदल जाता है, कोई सेंटर 0 की जगह एच के आ जाता है, तो आप वहां उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं। सही है। Yes, sir. अब आता है कि भाई किसी पॉइंट की पोजीशन, हेडिंग नजर आ रही होगी आपको, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला। Hyperbola. किसी हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन। तो मैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज मानता हूं कि सबसे पहले ना s इक्वल टू 0 बना लो हाइपरबोला को। भाई आपके पास क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है। अब इसे कन्वर्ट किस में कर दोगे?
इसे कन्वर्ट कर लो ऐसे, ऐसे इक्वल टू 0 कर लोगे। yes sir, अब जब इस तरह का है ये, तो अब क्या करना चाहिए? सोचो। ये तो एस की तरह ट्रीट करूंगा ना मैं इसको। अब निकालते थे हम S1। S1 क्या होता था? S1 क्या होता था भाई? S1 होता था, आप उस इक्वेशन में पॉइंट पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो उसमें? point pass, जो कर्व आपने ये 0 बना लिया ना, इसको 0 कर दिया, इसमें पॉइंट रख रहे हो आप। तो जब पॉइंट रखोगे तो उसे S1 बोलोगे। अब इसके बाद 3 केस आ जाए। ग्रेटर देन 0 यानी कि ये प्लस का आया। अगर ये प्लस का हुआ तो ये तो बेसिकली वही चल रहा है, आउटसाइड। ठीक है। अब ये आ गया सपोज लेस देन 0 यानी कि माइनस में, तो इनसाइड। और अगर ये आया 0 तो ऑन द इलिप्स, सॉरी ऑन द हाइपरबोला हो गया ना, यहाँ तो yes sir, ऑन द हाइपरबोला। हाइप लिख दिया मैंने, हाइपरबोला। बनाओ स्क्रीनशॉट। done sir, आगे बढ़े। yes sir, अब एक हाइपरबोला है आपके पास, उसके साथ एक लाइन का इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन। यहां पर आप देखोगे तो 3 कंडीशन आपको मैंने फिगर बना के दिखाई, स्ट्रेट लाइन की 3 कंडीशन। ठीक है बेटा, देख रहे हो आप? yes sir, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक केस, याद है अपना डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के मैंने बात की थी। इलिप्स में भी, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, सभी जगह यही बात थी। 0 d हाँ। square, अगर ये पहली कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट, कितने पॉइंट? 1 एक पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? 1 है। तो इस केस में आप ये y की वैल्यू यहां रखोगे और क्वाड्रेटिक बनाओगे और d लिख दोगे 0। और इसी कंडीशन में आप इसको टेंजेंट भी कह देते हो। भाई कोई कर्व है, उसको एक लाइन छूते हुए जा रही है, तो एक पॉइंट पे तो टच कर रही है बेटा। yes sir, समझ में आ रहा है मुझे? yes sir, तो जब एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक हुआ, यानी कि टेंजेंट। डन। दूसरी सिचुएशन ये है अपनी 2 पॉइंट सिचुएशन कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। उस केस में d ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? d greater than 0, इसका मतलब क्या हुआ? 2 आंसर आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे। और एक थर्ड सिचुएशन सी, उसमें वो नो कॉमन पॉइंट सिचुएशन है, मतलब वो टच ही नहीं कर रहा भाई। और इस नो कॉमन पॉइंट वाली सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? less than 0, then 0, क्या मुझे ये क्लियर हो गए सब? yes sir, आगे चलें। yes sir, अब अगर कोई लाइन जो y इक्वल टू mx प्लस सी है, ये इसकी टेंजेंट हो, तो उस केस में कंडीशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें आपने ध्यान दिया हो प्लस था, किसमें? एलिप्स में।
Yes, sir. तो इलिप्स में यही चीज थी, लेकिन क्या थी वो? पॉजिटिव। क्या थी? प्लस में पॉजिटिव थी। और यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रही है? निगेटिव, माइनस वाली। तो एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि नॉर्मली अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो ऐसी लिख सकता हूँ, ये स्लोप टाइप की फॉर्म है। आप स्लोप फॉर्म है, क्या है ये? स्लोप फॉर्म। यहाँ पर अगर इलिप्स की, सॉरी इलिप्स कह रहा हूँ, हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी जाए, किसकी इक्वेशन? हाइपरबोला। हाइपरबोला की। तो ए बी तो मिल गए भाई, दो Yes. चीजें यहाँ पर ए बी है ना, दोनों मिल गई। कौन सी Yes. चीज नहीं पता? केवल एम नहीं पता, एक वैल्यू। उसके लिए कोई एडिशनल बात देगा, उसे निकाल लूंगा। Yes, sir. स्क्रीनशॉट बनाते रहो। Done, sir. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बेटा? Equation of tangent. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक रास्ता तो अपना dy बाई डी एक्स वाला था, जो हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। याद है किसी को? या ये वाला याद है अपना? Yes, sir. ऐसे रखते थे ना अपना, Yes, sir. इस तरीके से। लेकिन इसमें अगर कहीं एक्स वाई आ जाए तो क्या करोगे? किसके लिए ऐसा रखते हैं? ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट बना लेना। टेंजेंट निकालने का तरीका है, ये चीजें ऐसे यूज की जा सकती है। बना लो स्क्रीनशॉट। Done, sir. अब देखो, जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगी अपनी टेंजेंट। क्या होगी अपनी? Tangent. लिख लो चाहे तो, या स्क्रीनशॉट बना लो, जैसा आप चाहें। हो गया बेटा? आगे समझ? आगे चले? Yes, sir. पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अब देखो, आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग जो एक्स वाई होंगे वो अपने इस तरह के होंगे। यही तो थे बेटा। Yes, sir. अब इसे मैं x1 समझ लूं और इसको y1, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर y इंटू बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कहते हो? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. बेटा अब क्या मैं ऐसा समझ लूं कि ये कट गए यहाँ और ये कट गया ऐसे, तो बची हुई चीज होगी x sec थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। आ गया? Yes, sir. नोट कर लो बेटा, या स्क्रीनशॉट, जो भी आप चाहें। हो गया? Yes, sir. अब आता है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? अब देखो, अगर पॉइंट जो है उसकी कहीं से पोजीशन पता चल जाए, क्या पता चल जाए? Position.
अब देखो, मैंने ये मान लिया हाइपरबोला, ठीक है। अब एक पॉइंट है वो यहां है, तो इससे दो टेंजेंट पॉसिबल है। ये कैसे बन जाएगी, ये कैसे बन जाएगी? तो ये तो आउटसाइड वाला हुआ। क्या हुआ ये? आउटसाइड। अब अगर सपोज अगर ये पॉइंट यहां होता ऑन। तो एक टेंजेंट बनती इस तरीके की। क्यों बेटा? यस सर। तीसरी सिचुएशन, अगर वो यहां हो, अगर वो यहां हो इनसाइड कहीं अंदर, तो टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी होगी, क्योंकि मैं इससे ऐसे सोचूंगा कि ऐसे तो खींच सकता था मैं, है ना। भाई उधर वाले पे ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है, नहीं होती है, कोई बात नहीं। इस वाले पे ड्रॉ नहीं हो रही है, ठीक है, मान लिया, लेकिन इधर वाले पे तो हो सकती थी, लेकिन वो काटते हुए जाएगी, यहां से कट करते हुए जाएगी, तो ये इमेजिनरी है कि मान सकते हैं भाई हो सकती है। सही है। यस सर। तो फिगर के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि अगर कोई आप पॉइंट बाहर लेते हैं तो उससे दो टेंजेंट पॉसिबल है। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पे लेते हैं तो एक टेंजेंट पॉसिबल है, और कोई अंदर लेते हैं तो भी इमेजिनरी वाली टेंजेंट पॉसिबल है। कौन सी है बेटा? इमेजिनरी वाली। ठीक है बेटा। यस सर। और अब आता है डायरेक्टर सर्कल। आपने इलिप्स में पढ़ा था, ये याद है कुछ? यस सर। इसमें इसी चीज को क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस। नोट कर लो। प्लस किसके लिए? इलिप्स। और माइनस के लिए हाइपर। हाइपरबोला। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है नॉर्मल का मतलब? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। या मैं ऐसे समझ लूं कि इस तरीके से बन रही है लाइन, टेंजेंट के साथ कितने डिग्री? 90। यस सर। तो अगर टेंजेंट की स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप m2 जो होगी वो -1 अपॉन m1। स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे हम लोग ऐसी बातें। यस सर। तो उस केस में अपना जो एक हाइपरबोला है, ये इस पर नॉर्मल की इक्वेशन वो या तो आप ले लें y माइनस y1 इक्वल टू m2x माइनस x1 टाइप से। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है अपने पास a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी नोट कर लें। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। क्या आ गई है ये? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट कर ले बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे? लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म। ये सब बेटा उसमें बहुत काम आएंगी जब अभी क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो इन चीजों की ही जरूरत पड़ने वाली है ज्यादातर। ये अपने पास है इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला और ये होगा नॉर्मल की इक्वेशन ax अपॉन sec थीटा प्लस by अपॉन tan थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो अभी आपने लिखी थी ना पीछे पहले वाली, उसी Yes, में sir. x1 के प्लेस पे a sec थीटा, क्या किया मैंने, x1 के प्लेस पे A sec और y1 के प्लेस पे B tan theta. इस तरह से यूज कर, ये चीजें मैंने पुट कर, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. नोट कर लें, इसके बाद में नॉर्मल फॉर्म और लिखवा देते हैं, नॉर्मल फॉर्म और लिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट बना लो, इरेज करूंगा मैं इन सब चीजों को। Done, sir. चलो अब मैं नॉर्मल फॉर्म बना रहा हूं। अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, किससे, स्लोप फॉर्म, स्लोप की फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अगर हाइपरबोला अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, नॉर्मल, देन अब यहां पर एक रिलेशन, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिख रहा है आपको, यहां पर एक रिलेशन बना सकते हो आप, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन जो सी होता था ना पीछे, उस टाइप का कुछ लिख रहा हूं मैं, ये अपने पास है, इसे आप सी की तरह ट्रीट करें, मतलब ये जो सी, सॉरी वहां नहीं, ये जो सी आप देख रहे हैं, ये आप जो सी देख रहे हैं ये वाला, ये सी ये वाला ही है, इस सी की जगह आप ये रख दें तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म आ जाएगा। सी की जगह ये ब्रैकेट वाला सी जो है इसे रख दोगे, मींस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये सी की जगह रख दो तो स्लोप की फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। इसकी फॉर्म में बेटा, Slope स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ normal नॉर्मल। equation. ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी लिखना चाहें आप। Done, sir. हेडिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ Pair of टेंजेंट्स। tangent. पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है एक तरह से, इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ होना, ठीक है। अब इसमें आपका एक तो s इक्वल टू 0 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 से मतलब है मेरा इस तरह से, ये s इक्वल टू 0 बन गया, दिख रहा है मुझे। Yes, sir. और s1 क्या होगा, अब ये अपना s1 हो गया, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है ना बेटा। t क्या होगा, Tangent. टेंजेंट t इक्वल टू होगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है मुझे। Yes, sir. अब यहां पर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन होगी,
वो रूल फॉलो करेगी टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन या एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कोई भी एक चीज आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी एक चीज आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा, ले लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। Done, sir. नेक्स्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू S1, क्या कोड ऑफ Contact. कॉन्टैक्ट T इक्वल टू S1, तो कैसे बनती है वो? देखो T क्या है अपना, ये तो T हो गया, Yes, sir. और S1 क्या होगा? और लिखना क्या है? T इक्वल टू S1, क्या है ये? क्या बेटा, Yes, sir. क्या चीज है ये? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. वो आपने अभी पीछे पढ़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में, जिसमें मिडल पॉइंट गिवन था। एक कोड है, जैसे ये है हुआ, ये हुआ, ये टेंजेंट है दो, और ये इसका मिड पॉइंट x1 y1 पता था, है ना? क्या पता था? x1 Y1. y1। ठीक है, तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, सॉरी कोड विद गिवन मिड पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट पता हो। क्या है वो? इक्वेशन ऑफ कोड मिड पॉइंट मालूम है। ठीक है, आगे चले बेटा। Yes, sir. अब है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो होती है T इक्वल टू 0, मतलब x x1 अपॉन a स्क्वायर, y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक तरह से आप ऐसा नहीं सोच सकते जैसे टेंजेंट ही है। Yes, sir. ये केस क्या है? ये वाला है, ऐसे इसकी इक्वेशन है, उसमें मिड पॉइंट दिया था, इसमें पी पॉइंट ये है एक तरह का। ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. आगे चले, Yes, sir. स्क्रीनशॉट बनाते रहो। हो गया? Yes, sir. Sir. अब अगर एक हाइपरबोला है आपके पास एक्स एक्सिस लेते हुए, फिगर दिख रही है मुझे? Yes, sir. एक एक्स एक्सिस लेते हुए थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसे हाइपरबोला है और एक ऐसे हाइपरबोला है, दिख रहा है मुझे? अब Yes, sir. इनके फोकस को आप ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह का हो गया फोकस ज्वाइन करने पे। Yes, sir. तो क्या ये फिगर मुझे नजर आ रही है? यहाँ पर जो लिखा है बेटा, ये फिगर दिख रही है मुझे? Yes, sir. अब अगर मैं एक ई लिखना चाहूं तो मैंने ऐसे पढ़ा था, Yes, sir. याद है मुझे? Yes, sir.
तो एक तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और ये पहले वाले के लिए मानूं तो E1 हो गया, और स्क्वायर करके ये कुछ ऐसा बना। Yes, sir. अब बिल्कुल सेम उसी जैसा कॉन्जुगेट एक्सिस था, तो E2 भी इसी तरीके का बनेगा। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, ए भी उल्टे कर दो, ए भी उल्टे नहीं किए भाई, ए भी उल्टे कर दो, ए भी उल्टे हो जाएंगे ना, ऐसे। समझ में आ रहा है मुझे? Yes, sir. अब आप इन दोनों को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई बना लें, इन दोनों को एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें और रेसिप्रोकल के ऐड कर लें। एलसीएम ले, उल्टा करें और ऐड करें, जरा करके देखो। मतलब आप ऐसे कर लो, 1/E1 स्क्वायर और 1/E2 स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या आती है। ये स्क्वायर हो गए थे, ये स्क्वायर हो गए थे, ये वैल्यू देखो क्या आती है। So 1. बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं दो एक साथ हाइपरबोला ले रहा हूं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट वाले, तो उनके एसेंट्रिसिटीज के रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर्स का सम, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करो, उनका स्क्वायर करो और उनका सम 1 होता है। क्या होता है उनका सम? 1. हाँ, इसको नोट कर लेना बेटा, बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है काम की। ठीक है, आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये अपना एक एग्जाम्पल आया है, ट्राई करो जरा। ध्यान से करना। चलो थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, फिर दोबारा पकड़ना इस बात। एक का आपने देख लिया, ऐसे बना हुआ है। अब ये वर्टेक्स होता है -A0, ये तो होता है A,0, फोकस हो गया AE,0। ये अपने पास A है, ये A' है और ये O है। ये डिस्टेंस हो गई A और ये डिस्टेंस हो गई A। अब सोचना जरा दोबारा से। हेलो, हाँ जी। अच्छा 40 और दे दो, 40 और दे दो। ठीक है। बन रहा है कुछ बेटा? बेटा उसकी बात समझो, वो कह क्या रहे हैं। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। प्रिंसिपल एक्सिस तो नॉर्मली ऐसे ही है जैसे बने हुए, कोई दिक्कत नहीं है जो होते हैं। उसने कहा वन वर्टेक्स की डिस्टेंस उसके फोकाई से एक तो 3 है और एक 1 है। मतलब आप ऐसे समझें, अगर मैं इसे S कह दूं तो एक तरह से S और A जो है वो अपनी 1 है। आ रहा है समझ? AS या SA डिस्टेंस जो है वो 1 है, और दूसरी अपने पास SA' ये अपने पास 3 है। देखो इससे कोई रास्ता बन के आता है क्या? अपने को A कॉमन ले लेना है, ये अपनी पहली सिचुएशन। अब इस तरफ आ जाते हैं, ऐसे AE प्लस A, क्या है ये? AE प्लस A। अब A कॉमन ले लो, ये अपनी 2 हो गई। क्यों आ गए?
हाँ जी बेटा, Yes, sir. अब क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करो। ऐसा हो जाएगा कुछ? Yes, sir. तो ई कितना आ गया भाई? E2 आया नहीं आया सोचो। Yes, sir. 2. अब ई की वैल्यू को यहां ले आओ। ई की वैल्यू वहां आएगी तो ए कितना हो जाएगा अपना? 1. क्या मैं समझ गया? Yes, sir. तो अभी मेरे पास एक तो ई निकल गया है और ए मेरे पास 1 आया। अब बी कैसे निकलेगा? अब बी के लिए सोचो जरा जल्दी जल्दी, क्या बनाओगे? बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? C इक्वल टू ए अपॉन ई पढ़ा था मैंने। तो बेटा, तो C कितना आ गया अपना? 1/2। हाँ जी बेटा। Yes, sir. और फिर अपने पास क्या फॉर्मूला होता है? C² इक्वल टू, ऐसे होता है। ये ABC सही है बेटा हमारे? So B √3/2 आ रहा। B की वैल्यू √3/2। ये अपना 2 ठीक है? चेक करना इसको, ये ठीक है अपना? Yes, sir. Yes, sir. अब E² इक्वल टू क्या होता था? ये क्यों? Yes, sir. लगाना जरा यहाँ पे ए और ई की वैल्यू। ये B² अपॉन A² आएगा, B अपॉन ए। B अपॉन ए होता है। B² निकालो कितना आता है भाई? ये अपना 4, ये 4 हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या So लिखोगे अपना भाई? 4 इक्वल टू 1 प्लस B² डायरेक्टली 1 हो गया ना वो तो अपना। तो B² 3 नहीं हो गया? yes, sir. B √3 हो गया। हाँ, तो B की वैल्यू √3 आ गई। अब इक्वेशन क्या होती है अपनी? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। Equal to 1. अब A को मैं 1 ले लेता हूं और B को √3, √3. तो मुझे लगता है आ जाएगा अपना। Yes, sir. क्यों बेटा, आ जाएगा ना? Yes, sir. So स्क्रीनशॉट बना लो बेटा, बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था।